हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग आए हो? बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ईपीजी के चैप्टर वाइज एक क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास अभी ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम के लिए है, चाहे लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे यूपी पैट, चाहे आप ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे एसएससी सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक दोस्तों, और रेगुलर क्लासों को लेते रहिए, तो आप सभी लोगों का जरूर ही आपका सिलेक्शन होगा। इस क्लास से ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी, कलादी या कांचीपुरम या मंदुरई। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलादी में। ठीक दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, अगला प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी बताइए। मदीना में, मक्का में, या बगदाद में, या तेहरान में। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का में। आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसे याद जरूर रखिए। आपसे पूछा क्या गया, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक दोस्तों, मक्का में। याद रखना दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। ठीक दोस्तों, आप अपना टारगेट ध्यान रखिए कि 1000 लाइक का, और मैं अपना टारगेट ध्यान रखूंगा कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट जरूर करवा दूंगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। बताइए कहां पर है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहां पर है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा, डी, पटना साहिब। चलिए नेक्स्ट। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, बताइए कौन थे आपसे। चलिए ठीक है, आप पहले यह बताइए, और यह बताइए तानसेन कहाँ के रहने वाले थे। तानसेन कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। यह भी बताइए, पहले आप बताइए तानसेन के गुरु कौन थे और तानसेन कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिदास। इनके गुरु कौन थे, हरिदास। और तानसेन कहाँ के रहने वाले थे, तो यह रहने वाले थे ग्वालियर के। ध्यान रखना, कहाँ के, ग्वालियर के। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। अमृतसर, आनंदपुर, या तलवंडी, या पटना साहिब। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, तलवंडी। चलिए नेक्स्ट। संत कबीर किसके शिष्य थे। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो इन्हें आप जरूर नोट बनाकर लिखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद। संत कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के। चलिए नेक्स्ट। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो बताइए किसने कहा था दोस्तों, जल्दी बताइए।
देखिए, तो किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो दो अलग नाम है। तो किसने कहा था? यह कहा था कबीरदास ने। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। वेदों की ओर शरण ले लो, वेदों की ओर शरण ले लो एक आदर्श वाक्य को किसके प्रतिपादित किया था? बताइए किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या नरेंद्र नाथ दत्त ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या विष्णु शास्त्री ने? क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? दोस्तों बहुत मेहनत करता हूं मैं आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, ठीक दोस्तों, और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि और भी वो इस क्लास का लाभ ले सके। जिन दोस्तों तक यह वीडियो नहीं पहुंच पाती है उन दोस्तों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए। जो दोस्त किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उन तक भी यह वीडियो पहुंचनी चाहिए। दोस्तों बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट। कर्म ने, कर्म ने बाधी करस्ते, ध्यान से पढ़ लीजिए आप क्या लिखा है। कर्म ने बाधी करस्ते माँ फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? दोस्तों आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसे, इसमें क्या लिखा गया है और इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। श्री भगवत गीता, या रामचरितमानस, या रामायण, या जयद्रथ वध? बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमद् भगवत गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? अच्छा प्रश्न है, बताइए किसने कहा था? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, निजामुद्दीन औलिया ने। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। चलिए नेक्स्ट। दुख में सब सुमिरन करे और सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? मीराबाई, सूरदास, या कबीरदास, या तुलसीदास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास ने। चलिए अगला प्रश्न। उर्दू का मशहूर शायर, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? बताइए। अच्छा प्रश्न है, अगर आपने इनकी बुक्स पढ़ी होंगी, अच्छी बुक्स है, अच्छी शायरियाँ लिखते थे, तो बताइए इनका वास्तविक नाम क्या था? मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो असदुल्लाह खां, असदुल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन 13 को ध्यान से पढ़िए, क्या है? कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? बताइए। लाओत्सु, या वुवांग, या कुंग फू, या मेंग शुरू? तो बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों मोस्ट तो नहीं है प्रश्न, आप इसे याद कर सकते हैं या याद नहीं कर सकते हैं। अगर आपका टफ पेपर बन सकता है तो अगर आपसे इस प्रश्न को भी उसमें पूछ लिया जाएगा तो आपका टफ पेपर बन जाएगा, तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपको आना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, देखिए, तो इसका नाम क्या था? इनका नाम क्या था? बी, क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखना, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, ठीक, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न। तानसेन का मूल नाम था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मैं दोस्तों आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो पूछे ही जाएंगे, आप याद कर लेना। बताइए। देखिए, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, ठीक। अगले प्रश्न क्यों बढ़े? अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? बताइए। तो उनका नाम क्या था? वास्तविक सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। सितार के जादूगर से किसे जाना जाता है? बताइए। तो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? रहीम सेन को। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं? अगला प्रश्न क्या है?
गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? बताइए। देखिए, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? अंगद, लहना, नानक या नरेंद्रनाथ? दोस्तों, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार एक ऐसा चैनल जिसने यूपीजी के वो भी चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया है, यह चैनल कौन सा? टारगेट प्लस, जो कि मैंने कंप्लीट करा है। टारगेट प्लस यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, वो भी कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू जीके। ठीक दोस्तों, इन्हें जिन दोस्तों ने अभी नहीं देखी इन क्लासों को, वो जाकर इन क्लासों को देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी चैप्टर वाइज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नानक। क्या होगा? गुरु नानक का नाम क्या होगा? नानक। आप याद कर सकते हैं आराम से, गुरु नानक है नानक। चलिए नेक्स्ट, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइए। देखिए, क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? बी, अंगद। चलिए नेक्स्ट, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जल्दी बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। देखिए 21 का आंसर क्या होगा? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य। चलिए नेक्स्ट, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताते जाइए। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु गोबिंद सिंह। चलिए नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? क्या पूछा गया आपसे? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? आगरा के। चलिए नेक्स्ट, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, बताइए कहां पर है? गुरु गोविंद की समाधि स्थिति है, बताइए कहां पर है? 24 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।